राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राम जी से, बाबा नीम करोली महाराज जी से, मेरे महादेव जी से, मेरी माँ पार्वती जी से, सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 59वां सर्ग। इसे सुने और श्री राम जी की इस महिमा का पूरा आनंद उठाएं, पूरा दम लाभ उठाएं। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। सुमंत्र द्वारा श्री राम को शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्व्यवस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग में दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर उधर से लौट आया। लौट आने के बाद मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लग रहा था। मैं गोहू के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव हो श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियां सहित मुरझा गए हैं। नदियां, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के भी जल सूख से गए हैं, गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं कहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ यह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवर के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने लगे हैं, अधिक शोभा नहीं पाते तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। अयोध्या के उद्यान भी सोने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप से गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को ना देखकर लोग बारंबार लंबी सांस खींचते हैं। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया, यह देखकर दूर दूर तक ही आंसू बहाने लगे। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहाँ से रथ को सोना ही लौटा देखकर श्री राम जी को ना देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से वेग में डूब गए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छीन सा गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें खींचकर इस नगरी का उच्छ्वास बन गई। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गद्गद परम दीन वाणी में कहा, आंसू पोंछते हुए, सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश से उत्पन्न होकर आई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उसके कई के कहने से मैंने अपने बेटे राम को कुशल पुरुष
पुरुषोत्तम श्री राम को वन में जाने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थ में काम कर डाला है। होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो, वरना मेरे प्राण खत्म हो जाएंगे। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे आदेश का पालन करो और श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा माँ बाबू श्री राम अब तो वन से दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ है? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं तथा जो मणियों से कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं न देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी रघुकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लज्ज शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का विछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें हैं और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेगपूर्ण उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियां हैं। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही मेरे उसमें उपलब्ध होने वाली सेवार हैं। के कई बड़वालन है। वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंत्रा की कुटिलता पूर्वक वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर के कई के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु उस समय उन्हें यहाँ नहीं देख पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या भी पुनः दुगना भय करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की, हर हर महादेव। राम। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ।
कल फिर आपको इसका 60वां सर्ग सुनाऊंगा। कौशल्या का विलाप और साथ ही सुमंत्र का उन्हें समझाना। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।